मुस्तफा कॉन्फ्रेंस ये अल जामियातुल एजाजिया एक मदरसे का जलसा है। और मदरसे का जलसा जब कोई होता है, हजार जलसे कोई गांव वाले करवा ले, लेकिन जो कोई मदरसा का जलसा होता है वो हजारों जलसा पर भारी हुआ करता है। क्योंकि मदरसे के जलसे में जितने लोग आते हैं वो सारे लोग मेयारी आते हैं। जितने लोग इस स्टेज पर बैठे हैं, अल्लाह सबों को सलामत रखे। ये उलमाए किराम हैं जिनके बारे में मुस्तफा फरमाते हैं, जब ये आलिम दीन किसी रास्ते से गुजरते हैं। माइक ऑपरेटर सब आवाज को साफ कीजिए, आवाज बहुत ज्यादा गूंज रही है। हम कोई शायर नहीं है, हम मुकर्रिर हैं। मेरी आवाज क्लियर लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इक्को हल्का सा दीजिएगा, आवाज खोल दीजिएगा, और ये धूम धड़ाका वाली आवाज ज्यादा मत दीजिए, बस सेट करके एक जगह पे छोड़ दीजिए। जरा सुनिएगा, यहाँ जितने उलमा बैठे हैं, उलमा के ताल्लुक से मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है, ये उलमा जब चलते हैं तो समंदर की मछलियां और सुराखों की चींटियां इन उलमा के लिए बख्शिश की दुआएं मांगा करती है। इसलिए इन उलमा के करीब होकर रहिए। इन उलमा के दुनिया में जो जितना करीब होगा, आका फरमाते हैं कि मैदान महशर में वो शख्स मुझ मोहम्मद मुस्तफा के उतना करीब बैठेगा। इसलिए जितने लोग बैठे हैं जरा गौर से पहले सुनिएगा। आज की तकरीर में मैं बताने वाला क्या हूं। आज की तकरीर में मैं पहली बात ये बताऊंगा कि दोस्ती किन से करनी चाहिए। आज हम भी दोस्त चुनते हैं। कोई अपने सरदार को दोस्त चुनता है, कोई नशा करने वाले शराबी को अपना दोस्त चुनता है। लेकिन लोगों, आज मैं बताऊंगा, क्या दौलत देखकर किसी से दोस्ती करनी चाहिए? क्या मकान वाले से दोस्ती करनी चाहिए? क्या दुकान वाले से दोस्ती करनी चाहिए? दोस्ती किससे करनी चाहिए? अल्लाह की कसम लोगों, आज की तकरीर आप सुनकर जाएं कि दोस्ती किससे करनी चाहिए। पहली बात आज की तकरीर में मैं यही बताऊंगा। अल्लाह की कसम लोगों, जिस दोस्ती के बारे में मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है, अगर उस दोस्त से आपने दोस्ती कर लिया, दुनिया के सारे दोस्त दुनिया में काम आएंगे, लेकिन जिसके बारे में आका ने फरमाया है, अगर उस दोस्त से आप दोस्ती करेंगे, अल्लाह की कसम कहता हूं, वो दोस्त दुनिया में भी काम आएगा, मरने के बाद कब्र और मैदान महशर में भी काम आएगा। इसलिए लोगों, आपको तकरीर सुनकर जाना है। दूसरी बात आज की तकरीर में मैं बताऊंगा कि लोगों, आज तकरीर सुनने आप आए हैं। जलसा सुनने का मतलब होता है, तकरीर सुनने का मतलब होता है करोड़ों रुपए आप जलसों में खर्च करवा दें। अगर आपने अपनी इस्लाह न की, आप कुछ यहाँ से सीख कर न गए, रात भर नाराबाजी में आपने गुजार दिया, तो समझे लाखों रुपए खर्च करना बेकार है। आपको यहां से सीख कर जाना है। दूसरी बात यह बताऊंगा कि लोगों, बुराई करना छोड़ दो, क्योंकि ये सारी मुसीबतें बुराई करने की वजह से आ रही है। आज आप देखते होंगे, कहीं सैलाब आता है, कहीं पे जलजला आता है, 10 मंजिला मकान जमीन फटने के बाद जलजला में वो 10 मंजिला मकान जमीन के अंदर समा जाता है। आप देखते होंगे, आपने धान की खेती लगाया, आपने गेहूं लगाया, आपने मक्का लगाया, आपने केला की खेती करी, लेकिन एक मर्तबा सैलाब का झटका आता है, तूफान आता है, आपके सारे धान की खेती को वो तूफान बर्बाद कर देता है। वो सैलाब के एक झोंके में सारा पानी में धान की फसल बह जाती है। आखिर इसकी वजह क्या है? वजह यह है लोगों कि गुनाह करना छोड़ दो, बुराई करना छोड़ दो, क्योंकि बुराई मुसीबत में डाल देती है। और नेकियां करना शुरू कर दो, क्योंकि नेकी करने से जो बुराई की वजह से मुसीबत में बुराई डाल देती है, नेकियां करोगे तो उस मुसीबत को ये नेकियां टाल देती है। इंशाअल्लाह आज की तकरीर में मैं बताऊंगा, आपको यहां से पैगाम लेकर जाना है। दूसरी बात मैं यही बताऊंगा कि लोगों, बुराई छोड़ दो, बुराई मुसीबत में डाल देती है, और नेकियां मुसीबत को, ऊंचा बोले नेकियां मुसीबत को, और प्यार से बोले नेकियां मुसीबत को
हाँ माइक ऑपरेटर साहब आवाज खींच रहा है माइक, थोड़ा सा और ठीक कर दे, पहले से बेहतर चल रहा है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ कलाम ताजुश्शरिया का, फिर उसके बाद अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। अगर सुनना चाहते गए पूरा मजमा इस नीयत से हाथों को उठाकर सुबहान अल्लाह बोले कि कोई देखे ना देखे मदीने वाले मुस्तफ़ा जरूर देख रहे गए। जरा पूरा मजमा हाथों को उठाए और मुस्तफ़ा के नाम पर हाथों को लहरा कर बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। एक शेर मैं पढ़ता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा लोगों। कलाम ताजुश्शरिया के हुजूर ताजुश्शरिया फरमाते गए कि लोगों दागे फुरकते तैबा, आवाज खोलिए, आवाज खोलिए, आवाज खोलेंगे तब मैं खुलूंगा, आप बैठिए नहीं, उस जगह सेट कीजिए। दागे फुरकते तैबा, दागे फुरकते तैबा, कल्ब मुज़महिल जाता और काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा। अल्लाह अल्लाह, ए लोगों दौलत से बहुत सारे लोगों को अल्लाह ने नवाजा गए, बहुत सारे लोगों को अल्लाह ने दौलत दिया गए। इतनी दौलत लोगों के पास है, आज मुसलमानों के पास क्या नहीं गए। आज तो मुस्लिम कौम के पास न जाने इतनी दौलत है, अगर वो चाहे पैसों का गद्दा बनाकर सो सकते गए। अगर हमारी कौम चाहे तो 10 मंजिला मकान बना ले। आज हमारी कौम के दरवाजे पर 50 लाख की गाड़ी मौजूद है, ये बंगले खूबसूरत मौजूद है। आज हमारी कौम के पास न जाने रुपए पैसे के अंबार हैं, लेकिन हमारी कौम को जब अल्लाह दौलत देता है तो ये कौम क्या करती है, ये ताजमहल देखने जाती है। ये कौम को अल्लाह अगर दौलत देता है ये कुतुब मीनार देखने जाती है। इस लोगों को अल्लाह जब दौलत देता है तो ये बंगाल की खाड़ी कश्मीर की वादी देखने जाता है। लेकिन पैगाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम लेकर जाओ लोगों, अगर अल्लाह ने दौलत दिया है तो याद रखना प्यारे, सब कुछ बाद में देखना। अल्लाह ने अगर दौलत दिया है तो ताजमहल बाद में देखना, कुतुब मीनार बाद में देखना। अल्लाह ने दौलत दिया है तो ए लोगों एक पैगाम लेकर जाना, सब कुछ बाद में देखना। मदीने वाले मुस्तफ़ा के गुंबदे खजरा को पहले देख लेना। अल्लाह की कसम लोगों, जिस दिन आपकी निगाहों ने मदीने वाले मुस्तफ़ा के गुंबदे खजरा को देख लिया तो सारी चीजों को भूल जाओगे। जब भी आपकी आंखें खुलेंगी, जब भी आपकी जबान खुलेगी तो जबान से बस यही निकलेगा, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। पूरा मजमा बोले जाओगे क्या होगा, क्या बोलना गए, जमाना भूल जाओगे। क्या बोलना गए, जमाना भूल जाओगे। जरा ऊंचा बोले, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। कोई खामोश न रहे। अब स्टेज वालों को भी आप देखें, इन लोगों की आवाज को भी आप समाप्त करें, बस आप तकरीर सुनते चले, मैं सारी चीजें दिखाते जाऊंगा। जरा पूरा मजमा पढ़ लें। अगर मुस्तफ़ा के गुंबदे खजरा को देखना चाहते गए, कोई खामोश न रहे, बुलंद आवाज से पढ़ना गए, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। ऊंचा बोले, ऊंचा बोले, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। अगर तैबा को, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। मुफ्ती मोइनुद्दीन चतुर्वेदी साहब जिंदाबाद, मसला के आला हजरत जिंदाबाद, मसला के आला हजरत जिंदाबाद, नारे तकबीर। अगर तैबा को जाओगे तो आना
भूल जाओ। आवाज नहीं आ रही है, ऐसा लगे कि नबी का कोई दीवाना पुकार रहा है। अगर तैयबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे, और नहीं तेरा ओ सियादा चांद तारे अपनी किस्मत पर नबी का हुस्न देखोगे, नबी का हुस्न देखोगे, चमकना भूल जाओगे, नबी का हुस्न देखोगे, चमकना भूल जाओगे। अब जरा सुनना प्यारे, मोइनुद्दीन कादरी अब बोलेगा, और जिसकी वजह से मैं पूरे हिंदुस्तान में पहचाना जाता हूँ। बहुत सारे लोगों ने फरमाइश भी कर दिया कि आपको वो वाला जरूर पढ़ना है। अब मैं बड़ी तेजी के साथ चलता हूँ, जरा सुनिएगा। ओ पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमदाय पूर्णमवशिष्यति। ओम शांति 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 शांति। गणेशयं शरणं शीशमनं, शशांकं शरणं शीशमनं, पर्वतं शरणं शीशमनं, गंगाजलं स्नानं पंडितं गौदानं स्वाहा। यको जगदीश्वरा, यको जगद्गुरु, सर्वावतार सत्य, सर्वोग्रंथ सत्य, सर्वो सर्वता सम्मानम। कल की अवतार न्यार पंथम पृथ्वी मध्यम और वसिचारतम स्वानम लमलघी पृथ्वी मध्यम और वसिचारतम बलवन स्वानम लमलघीयम पशुपतनम तपस्यम वीरम महावीर गुरुं प्राणम प्रादीपम सो विष्णुवेशं स्वरूपम अस्वमा सुकुमारूहा देवोदत्तम जगत्पति असिना साधु अष्ट ऐश्वर्य गुणवती गिरी गिनील गंधा अति ज्योति मय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभो गुणगानम नाफ बुरीता लीड गच्छदीन प्राक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो, हैदराबाद का रहने वाला है। वो कोई मौलवी नहीं है, वो कोई मौलाना नहीं है, वो कोई आलिम नहीं है, वो कोई टोपी दाढ़ी वाला नहीं है, बल्कि वो एक पंडित है। पंडित, वो पंडित जब चलता है तो एक हाथ में त्रिशूल रखता है, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता है, माथे पे चंदन का टीका है। वो पंडित जब चलता है तो राम राम बोलता है, लेकिन जब ज़बान खोलता है तो मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता है लोगों, इस धरती पर बसने वाले, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रक्त सभी का एक ही रंग है, रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। और जिसने सबको जन्म दिया है, जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान, जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। अरे दूजा नहीं है महान रे मूर्ख, दूजा नहीं है महान, दूजा नहीं है महान। क्या करें समझ में नहीं आ रहा, लगता कलेजा निकल जाएगा, इतनी ताकत लग रही है माइक पे। ये लोग वीडियो बना रहा, अगर कुछ होगा तो ये माइक वाला अंदर जाएगा। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूं कि आवाज खोल दीजिए, आवाज खोल नहीं रहे। अब जरा सुनिएगा, आपने तो चारों तरफ देखा होगा। आपको अगर कभी कटिहार रेलवे स्टेशन जाना हो, वहां आप उतरेंगे, सुबह सवेरे आपको एक मंत्र सुनाई देगा और वहां कहेगा यको जगदीश्वरा, यको
सदगुरु, जब मैंने इस मंत्र के पहले लाइन पे गौर किया तो उसमें कहा जाता है यको जगदीश्वरा, इस जग में फूल शक्ति का अगर कोई मालिक है तो वो मालिक कोई और नहीं है, वो मालिक एक है। जरा ऊंचा बोले वो मालिक, हाथों को उठाकर शहादत की उंगली को उठाकर बताएं वो मालिक एक है। अब वो कैसे पता चले वो मालिक एक है तो कौन है? हम कुरान से जब पूछते गए, कुरान ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हमने कहा क्या माने गए? उठाइए कंजुल ईमान, काए महबूब आप फरमा दीजिए वो अल्लाह एक है, न माँ है न बाप है न औलाद है, जो जिस्मो जिस्मानियत से पाक और साफ है, जिनकी न माँ है न बाप है न औलाद है, वही हम सबका खुदाए पाक है। वो मालिक, ऊंचा बोले वो मालिक और प्यार से बोले वो मालिक एक है। अब जरा सुनना प्यारे, क्या दूसरों की किताबों में मौजूद है? अगर कोई खड़ा हो जाए कहने लगे ये तो तेरा कुरान कहता है तो मैं कहूँगा ये देखे मेरे हाथ में एक किताब है जिसको रामायण कहा जाता है, जिसे देखना हो आकर देख ले। अगर पेज नंबर भी गलत हो जाए, अगर मंत्र गलत हो जाए, अगर मफहूम गलत हो जाए, मोइनुद्दीन कादरी उसे मुँह मांगा इनाम देने को तैयार रहेगा। जरा गौर से सुन ना प्यारे, ये मेरे हाथ में रामायण है। रामायण में क्या कहता है कि अल्लाह एक है, वो मालिक कौन है? वो मालिक एक है तो उसकी पहचान क्या है? रामायण कहता है किताब उसकी है, बातें उसकी है, ज़बान अभी मेरी है। जरा गौर से सुनिएगा। अब रामायण को उठाइए, रामायण का बाला कांड है, बाल कांड के पेज नंबर 71 पर लिखा हुआ है। जरा गौर से सुनिएगा। कहा लोगों तन बिन परस नयन बिन देखा, कर ही घ्राण बिनु बास असीसा, और बिन पद चले सुने बिन गाना, कर बिन करम करे बिरथ नाना, आनन रगत सकल रस भोगी, बिन बाणी बकता बल जोगी। रामायण ने कहा अब इसका मतलब क्या है? इसी रामायण का खुलासा किया गया। एक किताब मेरे हाथ में है, इसे रामचरितमानस कहा जाता है। इसका भी हवाला नोट करें। आज तो नेट का जमाना है, एक भी हवाला इधर उधर नहीं हो सकता है। नेट आप किताब आपको नेट पर मिल जाएगी। जरा गौर से सुनना प्यारे, ये मेरे हाथ में श्री रामचरितमानस है। श्री रामचरितमानस में रामायण का खुलासा बयान किया गया है। रामायण का खुलासा श्री रामचरितमानस के बालकांड पेज नंबर 130 पर लिखा हुआ है। कहा के लोगों इसका मतलब क्या है? कहा तन बिन परस नयन बिन देखा, बिन पद चले सुने बिन काना। कहा के लोगों वो अल्लाह ऐसा है, वो मालिक एक है और वो मालिक की पहचान ये है जिस मालिक ने सारी दुनिया को पैदा फरमाया है, जो पूरी दुनिया का मालिक है। आखिर वो उसकी पहचान क्या है? तो तुम्हारी किताब कहती है। गौर से सुनना प्यारे, श्री रामचरितमानस मेरे हाथ में है। कहा लोगों बिन पद चले सुने बिन काना। कहा लोगों अल्लाह वो है जो चलता है मगर हमारी तरह पाँव नहीं है, जो देखता है हमारी तरह आंखें नहीं है, जो बोलता है हमारी तरह जबान नहीं है, जो पकड़ता है और बहुत सख्त पकड़ता है लेकिन हमारे तरह हाथ नहीं है। आखिर वो अल्लाह कैसा है? तो कहा लोगों उस मालिक की पहचान ये है जो हाथ से पाक, पाँव से पाक, आंखों से पाक, कान से पाक, नाक से पाक, जबान से पाक, माँ बाप से पाक, औलाद से पाक, जो इन सारी चीजों से पाक और साफ है, वही हम सबका खुदाए पाक है। जरा सुनना, आखिर और भी बहुत सारी किताबें मेरे पास
उपनिषद मेरे पास मौजूद है, उसमें भी अल्लाह के एक होने के लिए यानी कहा लोगों मालिक एक है। गौर से सुनिएगा, आप कहेंगे वो कैसे? अब जरा तकरीर की तरफ चलिएगा। आप अगल बगल में देखते होंगे प्यारे, क्या देखते होंगे? गौर से सुनिएगा कि इंसान भी नंगा पैदा होता है, जानवर भी नंगा पैदा होता है। अल्लाह ने दोनों को पैदा फरमाया। क्या आपने कभी देखा है क्या इंसान कोई कपड़ा पहन के पैदा हो या जानवर नंगा पैदा हो? ना ना प्यारे, दोनों नंगे पैदा होते गए। इंसान भी नंगा पैदा होता है, जानवर भी। ऊंचा बोले जानवर भी। अब जरा बोलकर सुनिएगा, इंसान भी नंगा पैदा हुआ, जानवर भी नंगा पैदा हुआ। फिर फर्क दोनों में क्या है? फर्क ये है कि जो बड़ा होने के बाद कपड़ा न पहने वो जानवर ही कहलाता है, और जो बड़े होने के बाद कपड़ा पहन ले उसी को इंसान कहा जाता है। जरा ऊंचा बोले उसी को, और प्यार से बोले उसी को इंसान कहा जाता है। अब जरा सुनना प्यारे, भूख भी दोनों को लगती है, जानवर को भी भूख लगती है, इंसान को भी भूख लगती है। भूख मिटाने से पहले जो ये न देखे कि मैं क्या खा रहा हूँ, ये हलाल है या हराम है, जायज है या नाजायज है, पाक है या नापाक है, जो न देखे उसको जानवर कहा जाता है। और जो ये देखे भूख मिटाने से पहले अल्लाह ने इसको मेरे लिए हलाल किया है या हराम किया है, अल्लाह ने जायज करार दिया है या नाजायज करार दिया है, अगर हिल्लत और हुर्मत का ख्याल रखे, जो पाक गज़ा हलाल गज़ा खाए उसी को इंसान कहा जाता है। प्यास भी दोनों को लगती है, भूख भी दोनों को लगती है। अब जरा एक बात मैं पूछता हूँ, आप देखते होंगे पेशाब भी दोनों करते हैं, जानवर भी पेशाब करता है, इंसान भी पेशाब करता है। जरा तकरीर का तेवर आप सुने और आपको सुनकर इधर उधर देखें नहीं, मेरी तरफ देखें। इंसान भी पेशाब करता है, जानवर भी पेशाब करता है। फिर फर्क दोनों में क्या है? कुत्ता और बिल्ली भी पेशाब करे, लेकिन याद रखिएगा कि जो पेशाब लगने के बाद कहीं भी सड़क के किनारे या रोड पर या आंगन में या मकान में या दुकान में कहीं भी खड़े होकर पेशाब कर ले उसको जानवर कहा जाता है। और जो पेशाब लगने के बाद बैठकर पेशाब करे, पेशाब करने के बाद पानी से धो ले, इस्तिंजा कर ले, उसी को इंसान कहा जाता है। अच्छा एक बात मैं कहूंगा प्यारे, याद रखिएगा, फिर आखिर दोनों के में फर्क क्या है? भूख जानवर को भी लगती है, इंसान को भी लगती है, प्यास दोनों को लगती है, फिर दोनों में फर्क क्या है? तो फर्क ये है कि अल्लाह ने जानवर से इंसान को मुमताज करने के लिए अल्लाह ने अक्ल सलीम इंसान को अता फरमाया है। जरा सुनना प्यारे, अल्लाह ने इंसान को अक्ल दिया है। अब इमाम आजम फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान पहाड़ की घाटी में हमेशा रहता हो, उसके पास दीन का कोई मुबल्लिग न पहुंचा हो, कोई ये दीन के जो मुबल्लिग उलमाए किराम हैं अगर ये न पहुंचा हो कभी, इसके बावजूद भी उस पहाड़ की घाटी में रहने वाले शख्स को खुदा की वहदानियत का इकरार करना वाजिब और जरूरी है, क्योंकि उसके लिए ये बताना, उसको ये मानना चाहिए कि अल्लाह है, अल्लाह एक है, क्योंकि उसको भी पहाड़ की घाटी में मानना होगा। एक बुढ़िया जो चरखा चला रही थी, सुनिएगा, चरखा समझते हैं? चरखा अगर समझते हैं पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुनिएगा, एक बुढ़िया चरखा चला रही थी, एक शख्स आकर पूछने लगा, ए बुढ़िया अल्लाह है या नहीं है? अल्लाह है या नहीं है? वो बुढ़िया कहने लगी हाँ अल्लाह है। कहा कि दलील? वो बुढ़िया कहने लगी ये चरखा। किसी ने कहा ये चरखा कैसे दलील हो सकती है? कहा कि हाँ ये चरखा दलील है। कहा वो कैसे? कहा कि इतना बड़ा एक चरखा है, ये चरखा है, मैं चलाती हूँ तब ये चरखा चलता है, मैं न चलाऊं ये चरखा नहीं चलता है। इसका मतलब है जब एक चरखा बगैर मेरे चलाए नहीं
नहीं चल सकता है, इसका कोई चलाने वाला होगा तभी ये चरखा चलेगा। तो फिर इतनी बड़ी दुनिया, इसका कोई ना कोई चलाने वाला जरूर है। अगर कोई चलाने वाला इस चरखा का ना हो तो इतना सा छोटा चरखा नहीं चल सकता है। तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले के कैसे चल सकती है। अब सुनिएगा, किसी ने पूछा उसी बुढ़िया से, अल्लाह एक है या दो है? अल्लाह एक है या दो है? वो बुढ़िया कहने लगी अल्लाह एक है। कहा वो कैसे, दलील क्या है? वो बुढ़िया कहने लगी यही चरखा दलील है। कहा वो कैसे, ये चरखा कैसे दलील है? वो बुढ़िया कहने लगी इस चरखे से मैं सूता काटती हूँ, इस चरखे से मैं धागा काटती हूँ, मैं अकेली जब धागा काटती हूँ, अकेली चरखा चलाती हूँ, इसका धागा सीधा निकलता है। और अगर दो लोग मिलकर चरखा चलाते हैं तो इसका धागा टेढ़ा होने लगता है, इसका सूता टूट जाता है। कहा मतलब क्या है? कहा मतलब ये है कि एक चरखा अगर मैं अकेली चलाऊं तो ये सीधा सीधा धागा इससे निकलता है, दो लोग चलाएं तो इसका धागा टेढ़ा हो जाता है। जब इस चरखा को दो लोग चलाएं इसका धागा टेढ़ा हो जाता है। इतनी बड़ी दुनिया अगर कोई चलाने वाला एक न होगा, अगर कोई चलाने वाला दो हो, तो अगर इस दुनिया को चलाने वाला मालिक दो अगर होगा तो दुनिया का निजाम बिगड़ जाएगा। जैसे इस चरखा का धागा बिगड़ जाता है दो लोगों के चलाने की वजह से। इमाम शाफई फरमाते हैं कि इस भैंस को आप देखें, भैंस 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 जानते हैं ना, भैंस को देखें, वो खाती तो हरा यानी के हरा यानी हरा घास है, लेकिन उसके बाद हरा घास खाने के बावजूद व्हाइट दूध देती है और उसी के पेट से रंगीन गोबर भी निकलता है। आखिर क्यों? आखिर इसका मतलब है कि अंदर कोई है जो रंग करने वाला, जो इस सारे सिस्टम को रंग कर देता है। जरा गौर से सुनना प्यारे, इमाम शाफई फरमाते गए सिर्फ भैंस को देखकर अल्लाह को मालिक और अल्लाह को एक मानना जरूरी है। जरा सुनना प्यारे, इसलिए कहा गया अल्लाह, ऊंचा बोले अल्लाह और ऊंचा बोले अल्लाह एक है। आप उस मंत्र को जब सुनेंगे, कभी कटिहार जाना होगा, कहा जाता है यको जगदीश्वरा, इस जग में फूल शक्ति का अगर कोई मालिक है तो वो मालिक, ऊंचा बोले वो मालिक। अब आगे जब मैंने गौर किया, कहा यको जगत गुरु, इस जग का गुरु भी एक है। अब वो गुरु कैसा है? अब कोई कहे नहीं नहीं वो गुरु तो वैसा है, वो गुरु वैसा है, लेकिन मैंने जब तहकीक किया, कहा लोगों वो गुरु एक है। वो गुरु कौन है? जो सारी दुनिया का मालिक व मुख्तार है। वो गुरु कौन है? जो सारी दुनिया पे जिनकी हुकूमत चलती है, वो कोई और नहीं है, वो आमना के लाल, नबियों के सरदार जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। जरा सुनना प्यारे, ये ऐसा नाम है प्यारा, लोग कहते हैं मुस्तफा की तारीफ को मिटा देंगे। आज लोग पूरी दुनिया में ऐसे पकलोल पाए जाने लगे हैं जो नुत्फ़े नातहकीक से पैदा होने वाले, जो कहते हैं मुस्तफा की शान को मिटा देंगे, मुस्तफा की अजमत को मिटा देंगे। मैं कहना चाहूंगा, अरे बकलोलो, तुम कहते हो मुस्तफा की शान को मिटा देंगे, ये कितना प्यारा नाम है। किसी ने कहा था जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी है। जरा सुनना प्यारे, लोग कहते हैं मुस्तफा की तारीफ मिटा देंगे। नहीं नहीं प्यारे, ये उलमा बैठे हैं, इनसे आप पूछिए मोहम्मद की तारीफ को मिटाओगे? मोहम्मद कहते किसे हैं? मोहम्मद का नाम ही मोजज़ा है, तुम फिर कैसे मोहम्मद की तारीफ को मिटाओगे? मोहम्मद कहते हैं जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा की जाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते गए, यानी सबसे ज्यादा जिसकी प्रशंसा की जाए उसे आमना के लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते गए। जरा सुनना प्यारे, तो मेरा तो अकीदा है जमीन फट जाए मुस्तफा की तारीफ नहीं मिट सकती है, दरख्त सूख जाए मुस्तफा की तारीफ नहीं मिट सकती है, दरख्त के सारे पत्ते झड़ जाए मुस्तफा की तारीफ नहीं मिट सकती है, कलम की ये सियाही खत्म हो जाए मुस्तफा की तारीफ नहीं मिट सकती है, आसमान
फट जाए, मुस्तफा की तारीफ नहीं मिट सकती है। बल्कि मैं तो कहता हूँ जो मुस्तफा की तारीफ मिटाने आएगा वो तो मिट जाएगा, और उसको एक ना एक दिन हाथ बांधकर आला हजरत की बारगाह में जाकर आला हजरत का ये शेर पढ़ना पड़ेगा। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के फाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। वाह बेशक, बहुत खूब, बहुत खूब। यकीनन लोगों कहते हैं मुस्तफा की तारीफ मिटा देंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? जरा देखिएगा, ये हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों ने, चीन में चीनियों ने, पाकिस्तान में पाकिस्तानियों ने, बांग्लादेश में बांग्लादेशियों ने, हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों ने, इसी हिंदुस्तान के एक राज्य पंजाब में सिखों ने मदीने वाले मुस्तफा की अजमत पे किताबें लिखी है। जरा सुनिएगा वो कैसे। मेरे हाथ में एक किताब है, ये देखिए, किताब का नाम है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। इस किताब के पेज नंबर 298 पर लिखा है, बाबा गुरु नानक जी जो सिख धर्म के बानी है, कहा के लोगों, बाबा गुरु नानक जी ने कहा, पहला नाम खुदाई जा, दूसरा नाम रसूल, तेजा कलमा पढ़ना नका, दुर्गा पाए कबूल, और बेटा नूर मोहम्मदी, बेटा नबी रसूल, और नानक कुदरत देख देख खुद ही गयो सब भूल। किसी ने पूछा, नानक जी आपने क्या देखा है? नानक जी ने कहा, लोगों मैंने जमीन को देखा, एक पर्दा देखा, मैंने आसमान को देखा, एक पर्दा देखा, मैंने चांद को देखा, एक पर्दा देखा, मैंने सूरज को देखा, एक पर्दा देखा। कहा, नानक जी आप कहना क्या चाहते हैं? तो नानक जी ने कहा, सुनो, गुरु नानक ने कहा, मैंने जमीन के चप्पे चप्पे को छान कर देखा, कुछ और नजर नहीं आया, बल्कि जहां देखा सभा में खुदा की कुदरतों का ज़हूर था, और अंदर मदीने वाले मुस्तफा का नूर शामिल था। कहा, क्या मतलब? कहा, मैंने जमीन पे नजर दौड़ाया, आसमान पे नजर दौड़ाया, सारी चीजों को देखा, कुछ नजर नहीं आया। अगर जमीन पे दिखा दे तो मदीने वाले मुस्तफा का रोजा, उसके ऊपर गुंबदे खजरा नजर आया है। अब जरा सुनना प्यारे, ये नौजवान, ये देखिए, इन नौजवानों से तो मैं ऐसे ही परेशान हूँ। एक मरतबा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ये जाएगा सैलून, सैलून देखिएगा, वहां जाएगा और वहां चूल कटवाएगा, इधर भी साफ, इधर भी साफ, इधर भी साफ। और आजकल एक नया मॉडल चला है, नया मॉडल, ये उसको बीच में रखता है और उसको लाल कर लेता, लाल। दूर से कोई देखे लगता है मुर्गा का पूंछ। हाँ, इंसान का सर नहीं है, ये मुर्गा का पूंछ लगता है। और इसको खड़ा भी कर लेता है, हाँ खड़ा कर लेगा, लगता है पेट का सारा गैस इधर से निकल रहा है। मैं कहना चाहूंगा लोगों, जरा एक बात बताना, आप कहते हो आप तो मुस्तफा के दीवाने हो, पैगामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आप तो नबी के आशिक हो, आप तो गौस के चाहने वाले हो, आप तो ख्वाजा से प्यार करने वाले हो, आप तो मुस्तफा से इश्क करने वाले हो, आप तो आला हजरत के नाम पर अपनी जान कुर्बान करने वाले हो। आपने फिर ऐसी शक्लें क्यों बनाई है? आपका चलना बताए ये मुस्तफा का दीवाना जा रहा है, आपका बोलना बताए ये मुस्तफा का गुलाम जा रहा है, आपका पहनावा बताए ये गौसे आजम का दीवाना चल रहा है, आपका बोलना बताए ये आला हजरत का गुलाम बोल रहा है। यकीनन अगर आप चाहते हो आप किसी दुनियादार की नकल न करो, आप अगर सच्चे आशिके नबी हो आप किसी दुनियादार और मुंबई के हीरो की नकल न करो। अगर नकल करना है तो गौसे आजम की नकल करो, अगर नकल करना है ख्वाजा पाक की नकल करो, अगर नकल करना है करबला वाले इमाम हुसैन की नकल करो। करबला में इमाम हुसैन ने एक नारा दिया था और कहा था, लोगों सब कुछ बर्दाश्त करना लेकिन मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ कभी कोई काम में समझौता नहीं करना।
ये मदीने वाले मुस्तफ़ा और करबला वाले हुसैन ने पैगाम दिया था। इसलिए मैं कहना चाहूँगा प्यारे, आजकल जो अपने समाज में बुराइयां है, इसलिए बड़े जहन को करीब कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद है, लेकिन सुनिएगा, मैंने जो वादा किया था कि आज जो मैं बताऊँगा गौर से सुनिएगा। कमली वाले आका ने फरमाया है, जिस मुस्तफ़ा का तज़किरा पूरी दुनिया में जितने धर्म हैं सारे धर्म की किताबों में मौजूद है। और से सुनना प्यारे, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया है, लोगों दोस्ती किससे करना चाहिए? गौर से सुनना प्यारे, दोस्ती किससे करना चाहिए? आज आप अमीरों से दोस्ती करते हो, आज आप मालदारों से दोस्ती करते हो, आज आप न जाने किसी और बड़े ओहदे पर बैठने वाले हुक्मरानों को अपना दोस्त बनाते हो। हाँ हाँ, खूब बनाओ, लेकिन याद रखना, जो दोस्त बनाने का फार्मूला मदीने वाले मुस्तफ़ा ने दिया है, वैसा किसी का फार्मूला नहीं हो सकता है। जरा गौर से सुनना प्यारे, वो कौन सा दोस्त है जिससे दोस्ती करने का हुक्म मदीने के आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। अगर सुनना चाहते गए, पूरा मजमा हाथों को उठाए और लहरा कर फिजाओं में बोले, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने हाथों को उठाया है, मौला वो सोए ख्वाब में मुस्तफ़ा के रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमा दे। हाँ, अब मैं मुसाफिर आदमी हूँ, अगर दुआ कबूल हो गई तो फिर सुबह मुंह लटका के इधर उधर मत घूमिएगा। हाँ, मैं कहना चाहूँगा लोगों, ऐसे जलसे में आप आए हो जहाँ के बारे में कहा गया है हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। आप जब देखेंगे दस्तार बंदी के मनाजिर को, यकीनन आपके जहन में ये शेर गूंजेगा, एक आलिम दीन जब आलिम दीन बनता है, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे इदारे में पढ़ते हैं। अल्लाह की कसम लोगों, किसी ने कहा था हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। याद रखना लोगों, ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपके घर में कभी खाना खाया है, कभी आपके घर में खाना खाया है, कभी उनके घर में खाना खाया है। कभी आपने सोचा है क्या इन तालिबे इल्मों को हमने इज्जत कितनी दिया है, अपने मस्जिद के इमामों को हमने इतनी कितनी इज्जत दिया है। यकीनन हमने आलिमों की तनख्वाह के बारे में कभी सोचने की इस कौम ने फिक्र नहीं किया है। हम तो एहतजाज कर देते हैं, अगर गवर्नमेंट स्कूल में कोई पढ़ाने वाला है वो धरना पे बैठ जाते हैं, लेकिन ये आलिम दीन खुददार होते हैं जो कभी धरना पे नहीं बैठते हैं। याद रखिएगा, जिस कौम के रहबर खुश रहते हैं, जिस कौम के पेशवा खुश रहते हैं, यकीनन उस कौम को अल्लाह सुकून वाली जिंदगी अता फरमा देता है। अपने उलमा को खुश रखिए। आप कहेंगे वो कैसे, जितना इस कौम ने सताया है। किसी ने कहा था दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई है घर के चिराग से। मैं कहना चाहूंगा प्यारे, हमने आलिमों को कहां नहीं जलील किया है। इस कौम को मैं पूछना चाहता हूँ, दूसरे लोग तो आलिमों की इज्जत दे रहे हैं, लेकिन सबसे घटिया नजर से अगर कोई कौम देखती है अपने पेशवा को, तो ये हमारी कौम है। कभी आपने सोचा है क्या, हमारे यहाँ पढ़ने वाला बच्चा कभी गैर मुस्लिमों को देखे? गैर मुस्लिम का बच्चा अगर पीएम भी बन जाता है, अगर सीएम भी बन जाता है, वो अपने पंडित जी का पांव धो धो के पीता है। लेकिन हमारा बच्चा अगर 12वीं पास कर जाए, हमारा बच्चा पुलिस में चला जाए, हमारा बच्चा मास्टर बन जाए, हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाए, हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, तो फिर ये इसका जवाब ये होता है, इसकी बोली होती है, कौन मौलाना कहाँ का मौलाना, कौन मौलवी कहाँ का मौलवी। हमने न जाने अपने आलिमों को कहाँ कहाँ जलील किया है। याद रखना प्यारे, हमने अपने आलिमों को इज्जत देना छोड़ दिया है। अपने कौम में मुसीबत अल्लाह ने, हमारी कौम में सबसे ज्यादा मुसीबत अल्लाह ने डाला है। आप कहेंगे वो कैसे? हम कहते हैं आपके यहाँ जब बाप का जनाजा होता है, कोई दूसरा आगे नहीं बढ़ता है गुस्ल देने के लिए। इसी मदरसे में पढ़ा हुआ बच्चा वही आलिम दीन, वही नाइबे रसूल, यही मेहमान रसूल आपके मरे इंतकाल किए हुए बाप के जनाजे को गुस्ल देता है, कफन पहनाता है। कभी आपने सोचा हाँ हमने आलिमों को मर्तबा दिया है,
है। कब दिया है? जब मेरे बाप का चहारम होता है, जब मेरी माँ का 40वां होता है, जब मेरी बहन का चहारम होता है। सबसे पहले बुलाओ मौलवियों को, सबसे पहले बुलाओ मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को। लेकिन यहाँ तो आप आगे रखते हो। कभी आपके यहाँ वलीमा की दावत होती है, जब कुर्सियाँ लग जाती है, ऊपर से सफेद कपड़े डाल दिए जाते हैं, क्या तब भी आप इन उलमा को आगे जाकर बिठाते हो? नहीं साहिब। क्यों? इसलिए कि आपकी उस वक्त सोच ये होती है इस कुर्सी पे वीआईपी बैठेगा। किसको वीआईपी बोला जाता है? अपने समाज में वीआईपी उसको बोलते हैं आप जो 4000 5000 का कोट पहन कर आए, उसको हम वीआईपी कहते हैं। जो 3000 का जूता पहन के आए, उसको वीआईपी कहते हैं। नहीं नहीं लोगों, आप इन उलमा की जिंदगी को देखें। असल में वीआईपी 3000 का कोट पहनने वाला नहीं है। असल में वीआईपी 3000 का जूता पहनने वाला नहीं है। वीआईपी कौन होता है? मैदान महशर लगेगा, कयामत का की सब शक्तियां होगी, मैदान महशर में लोगों की भीड़ होगी। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों से, ए फरिश्तों जाओ, जितने भी उलमा हैं, जितने हाफिज हैं, जितने कारी हैं, जितने मेहमान रसूल हैं, सबको बुलाकर मेरे सामने लाया जाए। फरिश्ते अर्ज करेंगे, ए पाक परवरदिगारे आलम, पता कैसे चलेगा इनमें से कौन आलिम है, कौन हाफिज है, कौन कारी है? अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों अगर चाहते हो कि उनमें से पहचानो कौन है, सबों के मुंह को सूंघना, जिनके मुंह से मुश्को अंबर की खुशबू आएगी, समझ जाना वही आलिम दीन नाइब रसूल है। यकीनन लोगों, अगर आप चाहते हो कि अल्लाह आपसे राजी हो जाए, इन उलमा और इन तलबा को खुश कर लो। अल्लाह की कसम, ये तलबा यहाँ मुस्कुराएंगे, अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा। हम कहते हैं सिर्फ जलसों में आने से रब राजी हो जाएगा, मदीने वाले मुस्तफ़ा खुश हो जाएंगे? नहीं प्यारे, मैं तो एक पैगाम हर जगह देता हूँ, ये मदरसे का सिर्फ जलसा बड़ा होना चाहिए। कॉन्फ्रेंस कभी भी हो, इतना बड़ा जलसा जैसे अल-जामिअतुल एजाज़िया का जलसा आज हो रहा है, ऐसा जलसा होना चाहिए। सिर्फ मदरसे वाले को करने का हक है, उन लोगों को घर घर मोहल्ला मोहल्ला इतना बड़ा जलसा करने का हक नहीं है। क्यों? आप क्या चाहते हो? जलसा आप कर लोगे, मदीने वाले मुस्तफ़ा जलसा करने से खुश हो जाएंगे? अल्लाह की कसम हरगिज़ हरगिज़ नहीं। अगर आप चाहते हो कि मदीने वाले मुस्तफ़ा आपसे खुश हो जाए, कुछ मत करो, 20 लाख रुपए जलसे के नाम से चंदा करो, 1 लाख रुपए का जलसा करवा लो, 19 लाख रुपया बचाकर आज के पैगाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम देकर जा रहा हूँ। 19 लाख रुपया बचाओ, 1 लाख का जलसा करो, 19 लाख रुपया बचाकर मोहल्ले में रहने वाले, गांव में रहने वाले 19 गरीब बच्चियों की हाथ पीले करके शादी करवा दो। अल्लाह की कसम कहता हूँ, गरीब की बच्चियां अपने ससुराल में मुस्कुराएंगी, यहाँ और वहां मदीने वाले मुस्तफ़ा राजी हो जाएंगे। अगर चाहते हैं कि मदीने वाले मुस्तफ़ा राजी हो, सिर्फ जलसा करवाने से आका राजी नहीं होंगे। अगर आप चाहते हैं आका राजी हो, तो फिर याद रखना, गरीबों का ख्याल जरूर रखना। अभी ठंड का मौसम चल रहा है, आप जाते हो शमसी, आप जाते हो मालदा टाउन, किस लिए? अपनी बच्ची और अपने बच्चों के लिए क्या खरीदने? पैसे, यानी कि जैकेट और स्वेटर खरीदने के लिए, जूते खरीदने के लिए। मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ गौर से सुनिएगा। अगर सुन रहे हैं, सारा मजमा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, जरा सुनना प्यारे, अगर आप चाहते हो मदीने वाले मुस्तफ़ा आपसे राजी हो जाए, आप कुछ मत करना। आप मालदा जाते हो, किस लिए जाते हो? अपने बच्चों के लिए जैकेट खरीदने के लिए, ठंडी के कपड़े खरीदने के लिए। और सुनिए, एक कपड़ा अपनी बच्ची के लिए खरीदना, एक कपड़ा अपने बच्चे के लिए खरीदना, उनमें से पैसा बचाकर एक जोड़ा कपड़ा ठंडी का मोहल्ले में रहने वाले किसी गरीब की बच्ची के लिए खरीद लेना और उनको जाकर रात में चुपके से दे देना। फोटो खींचकर तमाशा मत बनाना, बल्कि नारे रिसालत, नारे रिसालत।
अगर आप चाहते हो मुस्तफा राजी हो, उस गरीब के घर पे जाना और जाकर कहना भाई साहब मैं मालदा गया था, अपनी बच्ची के लिए ठंड का कपड़ा खरीद ले, एक जोड़ा कपड़ा हमने अपनी बच्ची के लिए खरीदा है, उसी से पैसा बचाकर आपकी बच्ची के लिए हमने ये एक जैकेट खरीद कर लाया है। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ लोगों, वो गरीब की बच्ची सुबह सवेरे कपड़ा ठंडी का पहनकर, नया जैकेट पहनकर बाहर निकलेगी, वो बच्ची गरीब की यहाँ मुस्कुराएगी, वहां गुंबदे खजरा के मकीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मुस्कुराएंगे। आप अगर चाहते हैं आका राजी हो जाए, अल्लाह ने इतनी दौलत दिया है, आप चाहते हो कि हम अपने बच्चे को हाफिज ना बना पाए, हम अपने बच्चे को आलिम ना बना पाए, कभी अल जामियातुल एजाजिया के यहाँ आ जाना, यहाँ के सदरुल मुदर्रिसीन मुफ्ती आफ्ताब साहब किबला और हजरत मौलाना कफील आकिब जमील साहब किबला के पास आना और आकर कहना मुफ्ती साहब किबला अल्लाह ने बड़ी दौलत से नवाजा है, लोगों सब कुछ तो मुस्तफा ही के नाम पर कुर्बान गए, आप तो नारा लगाते हो, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, फिर ये नारा सूखा मत लगाओ। कभी अल जामियातुल एजाजिया में आना, कहना मुफ्ती साहब अल्लाह ने मुझे बड़ी दौलत से नवाजा है, अल्लाह ने बड़ी दौलत का मालिक बनाया है, लाखों रुपए जेब में गए, लेकिन क्या बताऊं, मैंने एक बच्चे को भी हाफिज ना बना सका, मैं अपने एक बच्चे को आलिम ना बना सका। यकीनन उनके पास आकर कहना एक बच्चे के हाफिज बनने में कितने रुपए लगते गए, कितने साल लगते गए, वो कहेंगे 3 से 4 साल। कहना ये 4-5 लाख रुपए ले ले, किसी गरीब के बच्चे को हमारे इस पैसे से हाफिज कुरान बना दे, अल्लाह की कसम कहता हूँ आपके दिए हुए पैसे से गरीब का एक बच्चा मदरसा एजाजिया में पढ़कर हाफिज कुरान बनेगा और यहाँ मस्जिद में खड़े होकर, मुसल्ले में खड़े होकर तरावी में कुरान की तिलावत यहाँ बहराल में सुनाएगा, वहाँ मदीने वाले मुस्तफा आपसे राजी हो जाएंगे। हाँ माशाअल्लाह, यकीनन अगर आप चाहते हैं, आज हमारी कौम झूठ बोलती है, याद रखो सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो वो कलम की ताकत है। आज लोग मारे जा रहे हैं, कहते हैं कि हम सताए जा रहे हैं, हम मारे जा रहे हैं, किस वजह से मारे जा रहे हैं, किस वजह से सताए जा रहे हैं, कभी हमने सोचा है क्या? याद रखिए, अगर आप कहते हो कहां से बच्चों को पढ़ाऊं, मैं कहता हूं एक पैगाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस से लेकर जाइएगा, अपने घर में आधी रोटी खाइए, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, आधी रोटी खाइए, अपने बच्चों को ऊंचा बोलिए, आधी रोटी खाएंगे, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। एक नारा यहाँ से वहां तक गूंजना चाहिए, सारे लोगों के हाथ उठे और आवाज फिजाओं में गूंजे। लोगों अगर शिक्षा में मजबूत न हुए, यहाँ भी मारे जाओगे, जहाँ भाग कर जाओगे वहाँ मारे जाओगे। इसलिए जरूरत है शिक्षा की तरफ, शिक्षा को मजबूत करने की। हमारा कोई बच्चा अनपढ़ न रहे, हमारा कोई बच्चा गंवार न रहे, हमारा कोई बच्चा जाहिल न रहे। इसलिए नारा लगाओ, यहाँ से लेकर वहां तक आवाज गूंजनी चाहिए, आधी रोटी खाएंगे, अपने बच्चों को जरूर ऊंचा बोले, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। यकीनन आप कहते हो मेरे पास पैसे नहीं है, झूठ मत बोलिए। आप कहते हो पैसे नहीं है, डॉक्टर अबुल कलाम का नाम आपने सुना है, इतना बड़ा साइंसदान डॉक्टर अबुल कलाम क्या किसी सेठ का बेटा था? क्या वो किसी इंजीनियर का बेटा था? क्या वो किसी डॉक्टर का बेटा था? क्या वो किसी दौलतमंद का बेटा था? नहीं, डॉक्टर अबुल कलाम वो एक मछली पकड़ने वाले का बेटा डॉक्टर अबुल
कलाम है। जब एक मछली पकड़ने वाले का बेटा डॉक्टर अबुल कलाम इतना बड़ा साइंसदान बन सकता है, तो फिर आपको अल्लाह ने इतनी दौलत दिया है, आप अपने बच्चे को क्यों नहीं पढ़ा सकते हो? झूठ मत बोलिए मेरे पास पैसे नहीं है। मैं कहता हूँ आप 100 रुपए का गुटखा खाकर थूक देते हो, 100 रुपए का पान एक दिन में खाकर थूक देते हो, 100 रुपए की चाय पी लेते हो। अगर 100 रुपए वही बचाओगे, गुटखा नहीं खाना है, 100 रुपए बचाना है, चाय नहीं पीना है, 100 रुपए बचाना है, और पान नहीं खाना है, 100 रुपए बचाना है। अगर यही 100 रुपए एक दिन में आप बचाते हो, महीने के 3000 होते गए। अगर 3000 आपने बचा लिया, आप अपने बच्चे को अच्छे कॉलेज में पढ़ा सकते हो। झूठ मत बोलिए पैसे नहीं है। इस वजह से हमेशा याद रखें, मक्खी 2 तरह की होती है। एक मक्खी वो होती है जो शहद देती है, और एक मक्खी वो होती है जो मारी जाती है। वजह क्या है? जो जरूरत है उसको लोग पालते हैं, जो बोझ है उसको लोग मारते हैं। बोझ बनकर हिंदुस्तान में नहीं रहना है। इस वजह से लोगों, जितने लोग यहाँ पर आए गए, एक पैगाम मोइनुद्दीन कादरी ने जो दिया है, आप चाहते गए कि आका राजी हो जाए। आपको कुछ नहीं करना है, गरीबों का मदद करना है, 5 वक्त नमाज की पाबंदी करना है, बच्चों को शिक्षा की तरफ ले जाना है। आप अपने उलमा की तनख्वाह को बढ़ाइए। यकीनन ये आलिम, अगर आप चाहते हो मदीने वाले मुस्तफा राजी हो, आज लोग मस्जिद अकेले बनवा देते हैं, आज लोग मदरसा अकेले बनवा देते हैं। हाँ, अच्छी बात है, मदरसा बनवाना चाहिए, मस्जिद बनवाना चाहिए। अगर मदरसा ना बनाएंगे तो फिर हमें इमाम कहाँ से मिलेगा, हमें हाफिज कहाँ से मिलेंगे, हमें कारी और मुफ्ती कहाँ से मिलेंगे? लेकिन उनसे पहले याद रखिए, इन उलमा को खुश रखने की जरूरत है। आपने सुना नहीं है कितने उलमा ऐसे खुददार हैं? अल्लाह की कसम, एक जगह जब हम लोग गए हैं, यानी के प्रोग्राम में, वहाँ एक मौलाना साहब ने कहा, हजरत घर चलिए मेरे यहाँ, कम से कम कदम पड़ जाए। आपने कभी सोचा है उन उलमा के बारे में जो मरना तो गवारा करते गए, भूखा रहना गवारा करते गए, लेकिन कभी आपके सामने हाथ फैलाना गवारा नहीं करते गए? आपने क्या सोचा है जब वहां पहुंचे? कहा चाय बनवाता हूं। अंदर जब वो गए, बीवी कहती है कि मेरे सरताज, वो इमाम साहब अंदर गए, बीवी चाय बनाओ, मुफ्ती साहब आए हैं, उनके साथ 3-4 लोग और हैं, लेकिन बीवी कहती है मेरे सरताज, घर में न तो चीनी है न तो चाय की पत्ती है, चाय मैं किससे बनाऊं, न तो दूध है। अल्लाह सबद, इतना कहना था, इमाम साहब ने अपने जेब में हाथ डाला, उनके जेब में 1 भी रुपए मौजूद न थे। मैं कहता हूँ, इतने रुपए लगाकर आपने मस्जिद तो बनवा दिया, इतने रुपए लगाकर आपने खानका तो बनवा दिया, लाखों रुपए आपने जलसा और जुलूस के नाम पे खर्च कर दिया, लेकिन मस्जिद का इमाम का बच्चा अगर भूखा रात में 1 रात सोएगा, अल्लाह के यहाँ आपको जरूर जवाब देना होगा। अल्लाह की कसम, ये आलिम के आंख से 1 आंसू का कतरा अगर गिर गया, खुदा कभी माफ नहीं फरमाएगा। आपकी वजह से अगर इन उलमा के आंखों से 1 आंसू का कतरा गिरा, अल्लाह कभी माफ नहीं फरमाएगा। अगर आप चाहते हो मदीने वाले मुस्तफा आपसे राजी हो, अल्लाह आपसे राजी हो, इन उलमा को खुश कर ले, कभी कभी जाकर नजराना पेश कर दिया करो। मौलाना को न जाने कौन सी तकलीफ है, कहा गया है किसी ने दामाने तवक्कुल की ये खूबी है कि उस पर पैबंद लगे होते गए लेकिन धब्बे नहीं होते गए, यानी ये सिलकर कपड़ा तो पहन लेते गए, लेकिन खुददार ये उलमा इतने गए जो हाथ फैलाना दूसरों के पास पसंद नहीं करते गए। अगर आप चाहते गए मदीने वाले मुस्तफा आपसे राजी हो, अल्लाह आपसे राजी हो, कुछ मत करें, इन उलमा की खबरगिरी कर लें। जो परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर करने के लिए कुछ रकम जाकर चुपके से इनकी मदद कर दें। ये उलमा यहाँ मुस्कुराए, वहां मदीने वाले मुस्तफा मुस्कुराएंगे। इसलिए लोगों, आपको चाहिए इन उलमा को खुश रखिए। ये उलमा खुददार होते गए, दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाते गए, भूखा रहना गवारा करते गए। इसलिए बात जब आई, मैंने कह दिया है, अपने आलिमों की कद्र कीजिए, नेकियां किया कीजिए, बुराई से बचा कीजिए, रास्ते से चलिए। एक छोटा सा पत्थर भी मिले, उस पत्थर को इस नीयत से हटा दें कि कोई कम नजर वाला
कोई कमजोर नजर वाला इस रास्ते से गुजरेगा, कहीं उसको ठोकर लगकर कोई तकलीफ ना हो जाए। अल्लाह की कसम लोगों, अगर इस नीयत से आपने उस पत्थर को रास्ते से हटाया है, मुस्तफा फरमाते हैं कि अल्लाह उस शख्स को सदका करने का सवाब अता फरमाता है। इसलिए लोगों, मैं कहता हूँ आज जगह जगह गांव गांव में जलसा करने से ज्यादा जलसा मदरसे वाले करें, जहाँ पे 20-25 उलमा कुर्रा और मुफ्ती और हुफ़ाज़ आकर यहाँ उनको आपके सामने दस्तार बंदी दी जाएगी। ये लोग जलसा करें, गांव गांव में जलसा, छोटा जलसा करें, वही पैसा बचाकर गरीब बच्चियों की शादी करवाएं, वही पैसा बचाकर आप अपना स्कूल कॉलेज खोलें। आज चारों तरफ जो पर्दा का रोना रो रहे हैं, जब वहाँ यानी बाहर में जब ये पर्दे पे पाबंदी लगाई हुकूमत ने, तब लोगों की चीखें निकलने लगी। मैं कहता हूँ रो मत, इस कौम को रोने का हक नहीं है। आपने क्या किया है? हमारी कौम के पास इतनी दौलत है, हमने चादर के नाम पे पैसा लुटाया है, हमने उर्स के नाम पे पैसा लुटाया है, हमने खानकाह के नाम पे, हमने पीर के पेट तो भरा है, लेकिन हमने शिक्षा के लिए स्कूल नहीं बनाया है, हमने अपना कॉलेज नहीं बनाया है। आप क्यों नहीं हो सकता है? आपसे ये नहीं हो सकता। कितने लोग ऐसे यहाँ होंगे इतने पैसे वाले जो अपना स्कूल लड़कियों के लिए खोल सकते हैं, अपना कॉलेज लड़कियों के लिए खोल सकते हैं, उसमें मुसलमान की बच्चियां पढ़ेंगी, हिजाब में जाएंगी, पर्दे में जाएगी, पर्दे में सिमट कर तालीम हासिल करने जाएगी और पर्दे में लिपट कर अपने घर वापस आएगी। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? लेकिन हमने चादर के नाम पे पैसे खर्चे किया, हमने जुलूस के नाम पे पैसा खर्चा किया। करें खर्चा, लेकिन शिक्षा पे ध्यान देने की जरूरत है, वरना आगे जब बहन और बेटियों के जिस्म से लिबास को उतरवाया जाएगा, दुपट्टे को उतरवाया जाएगा, फिर रोना मत रोना कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। आपने आज अगर आप नहीं जागे तो फिर आपकी बुरी हालत होने वाली है। अगर अब भी न जागे, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी न होगी दास्तानों में। इस वजह से अपने पड़ोसी का ख्याल रखें, गरीबों का ख्याल रखें, उलमा का ख्याल रखें, उलमा की तनख्वाह बढ़ाएं। मैं कहता हूँ इस कौम को शर्म नहीं आती है जो कौम अपने आलिम को, जिनके पीछे 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, जिसके पीछे में ये कौम जिनके यानी बाप का जनाजा वो आलिम पढ़ाए, माँ का जनाजा वो आलिम पढ़ाए, और उनको हम 7, 8, 10 हजार देते गए। क्या एक शख्स की जिंदगी महीने में पूरी फैमिली के साथ 10 हजार में पूरी जिंदगी उनका महीना कट सकता है? आपको अगर कहा जाए, आप कहोगे 10 हजार में क्या होगा मुफ्ती साहब? मैं कहना चाहूंगा जब आपका नहीं होता है, इन आलिम का कैसे हो सकता है? इसलिए आलिम का दिल में दर्द पैदा करें और भूखे को कभी भी भूखा सोने न दें। मस्जिद बनाना अच्छी बात है, गौसे आजम फरमाते गए, जिस गौसे आजम की 11वीं मनाते हो, गौसे आजम फरमाते गए लुकमतुन फी बतने जाइन खैरुम मिन अल्फे बनाए मस्जिदिन। अल्लाह के वली गौसे आजम फरमाते गए कि एक भूखे शख्स को एक लुकमा खाना खिला देना 1000 जामा मस्जिद बनाने से ज्यादा बेहतर है। यानी अगर कोई भूखा पड़ोसी सो गया, आपका मस्जिद बनाने से, मस्जिद में लाखों देने से आपका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए ठंड का जमाना आ रहा है, कंबल बांटो, चादर बांटो, रजाइयां बांटो, तकिए बांटो, बिस्तर बांटो, और हो सके तो गरीबों के बच्चियों में कपड़े जाकर चुपके से रात में उनके बाप को दे देना। फोटो मत खींचना, सोशल मीडिया पे मत डालना, उनका मजाक गुर्बत का मत उड़ाना, और ये मत दिखाना कि हमने आपको एक कंबल दिया है। यहाँ तो लोग हॉस्पिटल जाते हैं, एक केला एक सेब देते हैं और फोटो खींचकर उनकी गुर्बत का मजाक पूरी दुनिया में उड़ाते गए। ऐसा खुदा के वास्ते मत करना। एक गरीब का दिल अगर यहाँ दुख गया, अल्लाह की कसम कहता हूँ खुदा कभी माफ नहीं फरमाएगा।
अगर आप चाहते हो आका राजी रहे, रब राजी रहे, उलमा को खुश रखो, गरीबों की मदद करो, मदरसे में दो, मस्जिद बनवाओ, यहाँ खुश रहोगे। यकीनन आपकी वजह से यहाँ गरीब खुश रहेंगे, वहाँ मदीने वाले मुस्तफ़ा आपसे राजी हो जाएंगे। इस वजह से ये सारे पैगाम देने के लिए मोइनुद्दीन कादरी आया था, क्योंकि मेरे बाद के जो खतीब है मौलाना हसनुज़्ज़मा साहब जो बंगला खतीब है वो तशरीफ़ ला चुके हैं। मेरे बाद इंशाअल्लाह अज़मत भाई की नात खानी होगी, फिर इनका खिताब होगा। जितने लोगों ने सुना है अल्लाह सबों को सलामत रखे। जो पैगाम मैंने दिया है, शिक्षा को मजबूत कीजिए, आधी रोटी खाएंगे, अपने बच्चों को जरूर, ऊंचा बोले, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। यही पैगाम मैं देकर जा रहा हूँ। शिक्षा को मजबूत कीजिए, पड़ोसी का ख्याल रखिए, गरीबों का ख्याल रखिए, और मदरसे को हर मोड़ पे याद रखिए। मस्जिद में आप दीजिए जितना देने का मन करे, गरीबों की भी मदद कीजिए। खास तौर से अपने यहाँ के रहने वाले आलिमों की कदर कीजिए। ये आलिम कभी मजबूर न दिखाई दे। एक आलिम कौम का बादशाह होता है, एक आलिम कौम का रहबर हुआ करता है, एक आलिम कौम का सरदार होता है। इसलिए जुमा के दिन जब ये आलिम मिंबर पे बैठकर बोलते गए, लगता है वक्त का एक बादशाह अपनी प्रजा से खिताब कर रहा है। ये आलिम की आप यानी मदद में लगे रहेंगे, अल्लाह आपकी मदद में लगा रहेगा। जितनी बातें थी, बहुत सारी बातें बाकी भी रह गई। अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में इन बातों को कबूल फरमाए, और आप लोगों को और आपसे पहले मुझे अल्लाह इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारा मजमा पढ़ ले, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारा लगा ले एक मर्तबा, हाथों को लहराकर यहाँ से लेकर वहाँ तक मुस्तफ़ा के नाम पे, एक हाथ इमाम हसन के नाम पे, एक हाथ इमाम हुसैन के नाम पे। जरा हाथों को लहरा कर नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मरहबा, मदनी की आमद, मरहबा। तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा, या रसूल अल्लाह तेरा मिलाद मैं क्यों न मनावा, या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद, मरहबा, आका की आमद, मरहबा, दाता की आमद, मरहबा, मक्की की आमद, मरहबा, मदनी की आमद, मरहबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अल जामिअतुल इजाज़िया बहराल, पैगाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, यहाँ के सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।